हेलो दोस्तों, नमस्ते और आप सभी का स्वागत है अपनी फैमिली ब्लॉग में। और शुरुआत हो रही है एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो देखिए सुबह का टाइम है और देखिए बारिश इतनी तेज हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। और रात से ही बारिश रात 1 बजे से बारिश हो रही थी। और देखिए आज मैंने बिट्टू को भी स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि बिट्टू 8 बजे जाती है और इतनी तेज बारिश के पानी भरा रहता है। तो बस फिर मैंने काम धाम करके अपना, और देखिए यहाँ मैंने पूजा पाठ कर ली थी। और जब मैं जल चढ़ाने जा रही थी तो देख लिया था, तो बारिश कम हो गई थी। वरना बहुते में देखते हैं, जब तक मैं काम धाम करके निपटूंगी तो मंदी हो जाएगी, तो जल चढ़ा के आ जाऊंगी भोलेनाथ जी को। वरना फिर छतरी लेके जाती तो बहुत मंदी मंदी धीमी धीमी हो गई थी। भगवान भोलेनाथ जी ने बारिश बंद कर दी थी, देखो जल चढ़ाने के लिए मेरे। और फिर मैं जल चढ़ा के आई थी और फिर करी थी मैंने पूजा। यहाँ नाश्ता पानी हो गया था। और देखिए यहाँ, ये देखिए करीबन टाइम हो चुका था 10:30 का, और अब भी बारिश बरस ही रही थी। तो मुझे कपड़े भी धोने थे, और डेली बारिश आ रही है तो कपड़े सूखते नहीं। मैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फिर उन्हें सुखाने में परेशानी होती है। इसलिए मैं डेली ही कपड़े लगा लेती हूँ, क्योंकि बिट्टू की ड्रेस वगैरह भी होती है अपनी, तो ड्रायर में बस हल्के फुल्के ही रह जाते हैं, तो वो मैं अंदर आंगन में ही डाल लेती। तो देखिए यहाँ मेरी ये डस्टिंग वगैरह कर दी थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर कमरे की इतने मैंने मशीन लगा ली थी। मैंने कितने, एक राउंड घूमेगा 2 राउंड, इतने में डस्टिंग कर लेती। तो देखिए यहाँ मेरे 2-3 राउंड हो चुके थे। मैंने किया, अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो 2 ही खान थे, ज़्यादा खान नहीं थे। और देखिए आज हम बनाएँगे अरवी के पत्तों की सब्ज़ी, और बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी। और वैसे बारिश भी अब सही हुई है, और जब बारिश कम से कम 6-7 बारिश सही अच्छे से हो जाए तभी अरवी के पत्ते बनाएँ, क्योंकि ना ज़्यादा, जब अगर बारिश नहीं होती तो पहले स्टार्टिंग तो अरवी के पत्तों से ना गले में खुजा और खराश सी होने लगती है, इसलिए तो बस। और मैंने बाज़ार में ढूँढे भी थे। एक भी, मतलब कि एक भी दुकान पे अरवी के पत्ते नहीं दिखाई दिए थे, और मैं कह भी रही थी, मैंने भैया आपके क्या अरवी के पत्ते नहीं आए हैं? तो वो कहने लगा कि जी आए तो हैं, पर हम ला नहीं रहे, क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा है। उ उसमें खुजा लगती है ना गले में, खराश होती है, तो इस मारे लेते नहीं है कोई। मैंने किया अच्छा, तो फिर हमारे यहाँ आता है ना, तो मैंने फिर उससे कहा था, तो वो अगले दिन वो लाया था। तो बस मैंने पावर ही पत्ते लिए थे, और हमारे घर में बस मैं और इसके पापा ही पसंद करते हैं। तो बस आज दोपहर का लंच हमारा यही स्पेशल रहेगा। तो देखिए 1-2 चद्दर थी बेडशीट, तो ये भी धुल जाएंगी, हल्की हैं, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो ये राउंड में ही अपने हल्की सूख सी जाएंगी। तो बस यही मैं अंदर डाल दूंगी सारे अपने कपड़े। तो बस देखिए करीबन टाइम हो चुका था, 11 बज चुके थे। और कपड़े धोने के बाद यहाँ की सफाई वगैरह करने के बाद फिर बनाएंगे हम अपनी सब्जी। तो बिट्टू तो कह भी रही थी मम्मा ये कैसे लगते हैं? मैंने बेटा बन जाने दो आपको जब खाना। तो बिट्टू को तो बस एक ही चीज चाहिए कि मम्मा या तो उसे डेली मटर पनीर बना दो, और या फिर आलू की सूखी सब्जी होती है ना, चंदे, वो बना दीजिए। तो लंच बॉक्स खोल कर देखती कि मम्मा ने आज क्या दिया है। और मैं कहती हूँ, मैंने बेटा सब चीज खाते हैं, मैं जो बनाती हूँ आप वो खाया करो। तो पर उसे अपना लंच बॉक्स देखना होता है खोल के कि मम्मा क्या दे रही है और क्या नहीं। मटर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। देखिए यहाँ मैंने दूसरा राउंड हो चुका था, और एक राउंड मेरा सूख गया था। तो मैं मैंने कि हाथ के हाथ तो सुखाती रहती हूँ, तो भारी नहीं पड़ता काम, क्योंकि अगर मैं एक साथ सुखाती हूँ तो काम भी बड़ा रह जाता है और टाइम भी काफ़ी हो जाता है। तो ये मेरी सारी चुन्नी चुन्नी जो है, ये मैं गेट पर डाल दूंगी, और जो बाकी है ये आंगन में डाल दूंगी। तो देखिए बारिश का मौसम, बारिश जितनी पड़ी ना उतनी ही गर्मी और घमक हो रही है, इतनी तेज गर्मी लगती है मुझे तो बहुत ज़्यादा। और मैं तो खाना बनाने के बाद हम ऊपर ही खाना खाते हैं, लंच तो हम ऊपर ही करते हैं। और बिट्टू तो मेरी कहते हैं कि मम्मा रात को भी हम यही खाया करेंगे, नीचे बहुत गर्मी लगती है। मैंने कि ठीक है बाबू।
तो देखिए कल इसकी पेरेंट्स मीटिंग भी है और स्कूल में जाना है। इसके यूटी खत्म हुए थे तो उसी का ही रिजल्ट वगैरह दिखाएंगे। तो बस यहाँ मैं फटाफट अपना काम कर रही थी और देखिए अब धीरे धीरे सारे त्योहार स्टार्ट होंगे। अब देखिए 11 तारीख का शिवरात्रि है, जल चढ़ेगा 11 तारीख को। बस और फिर 15 की तीज आ जाएंगी। तो देखिए देखते देखते अब दूसरा सोमवार भी आ जाएगा। तो देखो इसकी बुआ के घर भी जाएंगे डलिया लेके। इस इतवार को जाएंगे बड़ी बुआ के और फिर सोमवार या मंगल में इसकी छोटी बुआ के देखेंगे। और इसके मामा भी आएंगे। देखो मैंने कह दी जब आप आओ तो फोन कर देना। मम्मी कह रही थी कि आएंगे, मैंने ठीक है आप आओगे तो फोन कर देना आने से पहले। देखो संडे वगैरह में ही आएंगे क्योंकि छुट्टी के दिन ही सबको टाइम मिलता है। बस वही तैयारियां चल रही हैं अपनी। हम भी जाएंगे शॉपिंग करके लेके आएंगे इसकी बुआ के लिए सामान खरीद के, सूट वगैरह और मेकअप का सामान वगैरह सब। मतलब कि इसकी बुआ कह भी गई थी कि चलेंगे क्योंकि तैयारी एक साथ नहीं होती है, कहीं कुछ लाना पड़ता है। और मैं और इसके पापा और बिट्टू हम तीनों ही जाएंगे इसकी बड़ी बुआ जी के। तो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से अपनी कैब वगैरह कर जाएंगे तो आधे एक घंटे में ही पहुंच जाते हैं। तो देखिए यहाँ ये बज चुके थे, 12 बज चुके थे। और ये हैं अरबी के पत्ते जो मैंने पाव भरी लिए थे। ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि ज़्यादा आधी किलो बहुत सारी सब्जी हो जाती है। देखना आप, मैं दिखाऊंगी आपको जब इसकी स्लाइस काटूंगी कितनी सारी सब्जी हो जाती है इनकी। तो देखिए पत्तों को मैं वॉश कर रही थी अच्छे से, एक एक पत्ता, क्योंकि ये पावर इतने सारे तो आधे किलो तो बहुत सारे हो जाते हैं। मैंने कि भाई बस पावर ही देना। देखिए टाइम तो लगता है खैर इस सब्जी में। मैं हमारे रेंटर हैं वो कह रही कि यार इसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने कि टाइम तो लगता है पर ना इसको, इसका जो बेसन वगैरह लपेटने में ही टाइम लगता है, फोल्ड वगैरह करने में। सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस मसाला पकने के बाद पानी पकने की ही वो रहती है और ये तो एक स्टीम में ही हो जाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ बाती बात मेरे पत्ते सारे धुल चुके थे और बस मैंने बेसन में नमक और मिर्च ये डाला था, पेस्ट बनाया था और फिर इन पे एक एक पत्ता करके कम से कम 4-5 परत होती हैं एक रो। और इसकी बड़ी बुआ को भी बहुत टेस्टी लगते हैं। वो तो जब भी आती हैं इस टाइम इस मौसम में तो कह देती है कि आप अरवी के पत्तों की सब्जी बना लो। वो भी कहते हैं कि यार बहुत टाइम लग जाता है और घर में कोई, उनके घर में कोई खाता भी नहीं है। बस उन्हें मैंने पहली बार बनाए थे यहाँ, ये भी लोग नहीं खाते। तो जब मैंने पहली बार यहाँ बनाए थे तो उन्हें काफ़ी टेस्टी लगे थे। और वो कह भी रही थी एक बार मैंने अपने यहाँ बनाए थे तो पता नहीं या तो उन्होंने बेसन कम लगाया था जिन्हें क्या, तो कहने लगी यार बहुत खुजा लग रही थी और किसी ने भी नहीं खाई थी सब्जी। मैंने कोई बात नहीं, जब आप यहाँ आते हो मैं बना दिया करूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने बेसन लगा दिया था और ये देखिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। और ये मैंने कढ़ाई में गलती से रख दिया, फिर मैंने कि छन्नी नहीं आएगी तो फिर मैंने सिल्वर पे भगोना लिया था और उसमें पानी करा था। तो देखो इस सब्जी में टाइम तो लगता है, ये बात नहीं है, टाइम तो लगता है। और वो भी कह रही थी कि यार, तो मैंने कि नहीं कुछ टाइम नहीं लगता आप बना, कह रही चलो देखते हैं हम बनाएंगे। हमारी रेंटर हैं ऊपर सेकंड फ्लोर वाली, वो कह रही थी। मैंने कि नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अपने पाव लो, ज़्यादा क्यों लेना। ये देखिए यहाँ मेरे स्टीम हो चुकी थी, देखिए हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक ये समझो पक गए हैं। अब बस मैं इन्हें उतार लूँगी। ये देखिए ये बस 3 रोल ही बने थे, ज़्यादा रोल नहीं बने थे। अब देखिए इनकी मैं स्लाइस काटूंगी, पीसेस बनाऊंगी और देखिए कितने सारे हो जाएंगे। और तो ये देखिए हमारी सब्जी पूरे डेढ़ डेढ़ दिन चलेगी क्योंकि मैं और इसके पापा ही ज़्यादा खाते हैं और तो बस थोड़े ही। तो देखिए ये है स्लाइस जो मैंने देखिए कितने सारे हो चुके हैं यहाँ। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी, डीप फ्राई, और बस फिर मसाला पकाएंगे।
तो हमारे घर में तो बहुत बनते थे, मम्मी बहुत बनाती थी हमारी। हम स्कूल जाते थे तो मम्मी बना के रखती थी, तो मतलब कि वो टाइम तो ये समझ लीजिए गोल्डन टाइम होता है। बचपन का टाइम तो बहुत गोल्डन टाइम होता है, और हमारी मम्मी बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती थी। और जब हम स्कूल से आते थे तो गरम गरम खाना मम्मी बना के रखती थी। पहले मम्मी, ये तो छन्नी में तो अब स्टार्ट हुए हैं, पहले तो बहुत मेहनत, पहले हमारी मम्मी ये बांस नहीं होते, बांस की स्टिक बना के और भगोने में लगा के, और जब उनके ऊपर ये अरवी के पत्ते सेट करते थे, और फिर जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो बड़ी बहन थी, तो उन्होंने कहा कि मम्मी तो स्टील की छन्नी पे भी स्टीम हो जाएंगे, तो जब से स्टील की तो ये सिस्टम छोड़ दिया था। और बस देखिए ये मुझसे बात बना रही थी यहाँ पे। तो यहाँ देखिए बातों में मसाला भी पक गया था इसमें। मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट नहीं डाला था क्योंकि सावन चले, वरना वो डालो पेस्ट तो और टेस्टी बनते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी बना के डाली थी, नमक मिर्च और हल्दी की सेवा, इसमें कुछ नहीं है। और देखिए फिर भी बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे, सबने खाए थे। और देखिए, तो दोस्तों आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलेंगे आपसे अगले प्यारे से ब्लॉग में, एक छोटे से ब्लॉग में। तो दिखाएंगे आपको अपने भाई भावज और अपनी भतीजी अवनी। बस देखिए आएंगे, संडे वगैरह को आएंगे, जब भी आएंगे आपको मिलाएंगे उन सभी से भी, और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में।